स्टॉक है जहां पर आज काफी ज्यादा तेजी दिख रही है। इंडिया मार्ट देखिए करीब करीब 8.5% की मजबूती दिख रही है। ये तेजी क्यों है, क्यों इतनी जोरदार तेजी आई है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद है। अभिषेक बताइए, इंडिया मार्ट में इतनी तेजी क्यों आई है आज? विष्णु देखिए, इंडिया मार्ट में जो तेजी की वजह है वो ये है कि एक बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक लिया है। अब ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है B2B में, जहां पर एक्सपोर्टर हो गए, होलसेलर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, वो रिटेलर से कनेक्ट करते हैं। तो एक समय पे हम, आपको याद होगा 2021-22 में बड़ी अच्छी सॉलिड ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद कहने की खो सी गई कंपनी। अब इसमें एक फंड है, नालंदा इंडिया इक्विटी फंड, और ये सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये इन्होंने इसमें स्टेक लिया है और 2110 रुपए के औसत भाव पर 232 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है एक बड़े फंड के द्वारा, काफी प्रेस्टिजियस फंड है। और उसके बाद हम देखने की शेयर में तेजी आज के सत्र में बनते हुए आपको नजर आएगी। सितंबर तिमाही तक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का जो हिस्सा था कंपनी में, वो था 1.83%, और अब इन्होंने अपनी स्टेक को सेल किया है और नालंदा इक्विटी फंड ने यह हिस्सेदारी ली है। इंडिया मार्ट में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी की बात करें तो भारतीय म्यूचुअल फंड से लगभग 11.5% ये कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि आईसीसी प्रूडेंशियल टेक फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इनके लगभग 3 से 3.5% के आसपास की स्टेक है। और अगर हम इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड करीब 11.5% होल्ड करते हैं। रिटेल निवेशकों के पास लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। और अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो 49% प्रोमोटर के पास है इंडिया मार्ट में। लेकिन ये शेयर देखिए, थोड़ा ना इसको दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कहीं ना कहीं सबड्यूड रही है, और उसके पीछे वजह ये कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका ज्यादा है। बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेजन हो गया या फिर अलीबाबा हो गया, इनसे काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक और चैलेंज ये है कि ट्रस्ट को लेकर, क्वालिटी को लेकर, फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग्स को लेकर इंडिया मार्ट की पहले भी आलोचना होती रही है। और इन्होंने पिछले साल मई 2025 में कैंपेन भी चलाया था कि काम यहीं पर बनता है। तो कैंपेन तो चला, लेकिन जो निवेशक हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, उनके पैसे नहीं बने, पैसा नहीं बना इंडिया मार्ट के शेयर में। एक चीज और जो थोड़ी सी चिंता वाली स्थिति है कि भारत में रेवेन्यू को लेकर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। 95% के इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो भारत से ही आते हैं। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया मार्ट को लेकर। लेकिन अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। महीने भर में 3% ऊपर, 6 महीने में 14% नीचे। एक साल की बात करें +2% के रिटर्न आज की अगर हम जोड़ लें उसके चलते दिखाई देगा। लेकिन 5 साल में -41% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इंडिया मार्ट में। तो चैलेंजेस हैं, और जो ग्लोबल पीयर्स हैं, जो ग्लोबल कंपीटर्स हैं, उनके हिसाब से अपने आप को कंपनी ये ढाल नहीं पाई है और लगातार स्ट्रगल करती दिखाई दी है। अब ये कुछ नए फंड्स ने भरोसा जताया है, देखते हैं कि आगे शेयर का भविष्य क्या होता है। नए फंड्स का भरोसा यहाँ पे इंडिया मार्ट को लेकर बना है। शुक्रिया अभिषेक, ये डिटेल्स लेकर आने के लिए। इंडिया मार्ट को लेकर चैलेंजेस क्या है और क्यों आज की तेजी है, दोनों आप बातें आपने सामने रख दी। चलिए, ये तो बात हो गई, फंडामेंटल्स आउटलुक हो गए, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक कैसा दिख रहा है ये समझते हैं अक्षय से। अक्षय, इंडिया मार्ट को लेकर टेक्निकल नजरिया क्या है आपका? जी, टेक्निकली तो जो आज का मूव है 8% वाला, वो एक पुल बैक रैली वाला मूव कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 2800 से लेके 2100 का एक डाउन ट्रेंड में अभी भी स्टॉक चल रहा है। जो ये एक बाउंस बैक वाली जो रिकवरी है, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है। तो ये एक जो मोमेंटम कैचअप करा है 8% वाला, वो शायद 2350 तक आपको लेके जा सकता है। तो और थोड़ी तेजी है स्टॉक में, पर पोजिशनल आउटलुक अभी भी थोड़ा सा जो है नेगेटिव चलेगा। 2350 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, या वहां पे एक बार आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं। आज तक हो सकता है कि रिकवरी दिखा दे, लेकिन पोजिशनली अभी भी इनको वीक ही लग रहा है इंडिया मार्ट। तो यहां से 50-60 रुपए तक और ज्यादा से ज्यादा जाने की संभावना इनको दिख रही है। अक्षय, आपने कई सारे स्टॉक्स पे अपनी राय दी है, क्या डिस्क्लेमर है इससे जुड़े हुए? तो जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस करा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स उनमें है नहीं। हमारे क्लाइंटों को शायद हमने इन स्टॉक्स में व्यू शेयर किया होगा। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, स्टॉक्स फटाफट को यही समेटते हैं।